धरना प्रदर्शन है एयरपोर्ट के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, कितने दिन हो गए इसको? ये साल भर हो गए। 1 साल हो गया। कोई अधिकारी वार्ता नहीं करने तैयार कोई है? बात करने के लिए नहीं तैयार है। हम लोग बैठे बैठे यहाँ, बारिश ठंडी पूरी निपट गई, बारिश पूरी निपट गई है, फिर भी कोई सुनने के तैयार नहीं है। हम लोग बताओ क्या करें। अच्छा, 1 साल से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम आपके घरेलू कामकाज भी प्रभावित होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई? बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो सब बर्बाद हो चुकी है। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं बच्चे लेके, क्या खाएं, क्या मर जाएं हम लोग। खेती बाड़ी पूरी तरीके से प्रभावित होगी? सब पूरी पड़ी है इसमें। अच्छा, बच्चों की शादी विवाह को लेकर तमाम समस्याएं आती हैं? समस्याएं, कोई बीमार है, कोई की समस्या ये है कि स्कूल नहीं जा पा रहा है बच्चा। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बच्चे बोल रहे हैं मम्मी कैसे जाएं, आप लोग तो वहाँ बैठे हैं, हम लोग क्या करें। अच्छा, प्रशासन का कोई अधिकारी बातचीत करने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता? क्या बात हुई है? कुछ तैयार कोई नहीं होता, आशा खाली दे देते हैं कि हम लोग आएंगे बात करेंगे, आते यहाँ कोई नहीं है। समस्या का निस्तारण होने के लिए कुछ आश्वासन दिया भी जल्द? कोई नहीं दिया है। 1 साल हो गया प्रदर्शन को चलते हुए और कोई ठोस अभी नतीजा नहीं निकला। किसान भी जो यहाँ पर बैठे हैं उनके ऊपर तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, उन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ धरना प्रदर्शन को लेकर कैसे आप लोग समय निकालते हैं? हम लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तो हम लोगों के जो दैनिक कार्य हैं, चाहे वो कोई भी महिला हो और जो पुरुष हैं, हम लोग वो करने की कोशिश करते हैं। और उसमें से कुछ समय हर इंसान, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब अपनी उम्र जो है जो उसको पूरा कर चुके हैं अपने, तो वो लोग तो यहाँ पे 24 घंटे दे रहे हैं, जैसे शिवराम दादा लोग। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ समय, जैसे कभी कोई आ गया 4-5 घंटा दे गया, 8 घंटा दे गया, 10 घंटा दे गया। यहाँ पे हर समय कोई ना कोई आता और जाता रहता है और धरना निरंतर चल रहा है। अच्छा, किसानों को पूरी तरीके से साथ आपको मिल रहा बराबर? जी, हमें किसान। अच्छा, प्रशासन का रवैया कैसा है? देखिए, प्रशासन जो है वो हमसे ये चाहता है कि आप कोई हमको कोर्ट का ऑर्डर दे दें, जिससे या कोई ऐसा हमको ऑर्डर दे दें, क्योंकि इस पे क्या है, 2010 में इन लोगों ने हम लोगों की बिना किसी वार्ता या बिना नोटिफिकेशन के जमीन अपने नाम पलट ली थी। अब कोई भी अधिकारी वो बिना किसी कानूनी आदेश के या उसके हमसे वार्ता किस बिहाफ पे करेगा? तो हमें सबसे पहले तो एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि हम कोर्ट से एक आदेश लाएं जिसमें ये हो कि ये जमीन हमारी है, जिसका टाइटल हमको मिले, और हम लोग उसके मतलब समझ लीजिए वो चीजें हमारे पास कुछ हमारे हाथों में आ गई हैं। तो अब प्रशासन को ये सब हाट उनके अंदर शुरू हो गए कि अब इनको कुछ ना कुछ देना है, बिना दिए ये लोग जमीन नहीं देंगे। नहीं तो ये जो हम लोग इतने समय से यहाँ बैठे हुए हैं, कब का हम लोगों को यहाँ से प्रशासन जो है, जैसे हो रहा है सब कहीं बुलडोजर एक्शन, बाबा की ऐसी सरकार है, हम लोगों को तो तुरंत यहाँ से निकाल के भगा दिया गया होता। मगर कुछ चीजें हमारे हाथ में है, कुछ प्रशासनिक सपोर्ट है हमें कि हम लोगों को वो चीजें प्राप्त हुई हैं और जल्द ही हम जो किसान है उनको उनकी जो हक है वो मिलेंगे। अच्छा, इनमें प्रमुख मांग आपकी क्या है, जिन मांगों को लेकर आपका धरना चल रहा है? देखिए, हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो जमीन है, जो हमारा टाइटल इस पे जो हो गया है, उस पे जो है हमें आज का जो 2024 का जो नया आ गया है उसके हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए, और जो 2013 का कानून है उसको लागू किया जाए। उसके बिहाफ पे हमें जो पुनर्वास है हमारा, जो भी अब जैसे हम लोग यहाँ से अब माइग्रेट भी करे जाएंगे, आज से कुछ दिन के बाद रहीमाबाद गांव भी जाएगा, जो हमारा निवास है उसको भी शायद लेने की कोशिश की जाएगी प्रशासन के द्वारा। तो हमारी सीधी सी मांग ये है कि अगर वो लिया जा रहा है तो हमें ऐसी जगह विस्थापित किया जाए जहाँ से हमारे लिए शहर दूर ना हो, अस्पताल दूर ना हो, स्कूल दूर ना हो। हमारी जो जीविका है, जिसपे आधे से ज्यादा गाँव अगर हमको मान लीजिए यहाँ से उठा के कानपुर में आप डाल देंगे, हमारे लिए तो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा, हमारे अपने रिश्ते नातेदार सब दूर हो जाएंगे। तो हमें शहर के आसपास बसाया जाए, अच्छी भूमि में बसाया जाए और हमें कनेक्टिविटी दी जाए, चाहे वो किसी भी बिहाफ की, और एलडीए के बिहाफ पे हमको जो है डेवलप्ड एरिया दी जाए। तो प्रशासन का रवैया कैसा है, सहयोग पूर्ण रवैया? पूर्ण। इसके लिए सरकार हमारे लिए मतलब वो क्या है, ये जो हमें प्रशासन के साथ हमारी जो वार्ता हुई है उसमें प्रशासन का साफ ये कहना है कि हम ये सारी जरूरतें जो आप ये बता रहे हैं, जब हम आपको विस्थापित करेंगे इसको पूरा ध्यान रखेंगे और आपको वो जमीनें दी जाएंगी। मतलब 10%, देखिए उसमें विकसित जमीन का एक क्लॉज है, वो कुछ ही राज्यों में जो है मान्य है। अभी तक सरकार ने कुछ चीजें जो हैं कुछ एरिया में नहीं वो की। लखनऊ में पहली बार होगा कि जब कोई ये गांव विस्थापित किया जाएगा तो इसका जो विस्थापित करने के बाद इसमें वो सारी सुविधाएं हमको प्रदान की जाएंगी, और 10% विकसित लैंड जो हमने मांगी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में होगी वो हमको दी जाएगी, जिसमें हम लोगों को चाहे वो दुकान के रूप में मिले,
किसी मॉल में मिले या किसी टाउनशिप में मिले, यानी कि हमारी जीविका के लिए कुछ हमको आधार मिलेगा। हम इसके लिए आश्वस्त हैं, प्रशासन ने किया है। क्या शीघ्र कोई प्रशासन के साथ मीटिंग होने की आवश्यकता? हाँ, हम लोग इस महीने के अंत में, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष यादव जी का, उनकी जो है निरंतर जो है बातचीत होती रहती, वो कुछ अस्वस्थ हैं, इस वजह से ये मीटिंग टल गई, नहीं तो ये मीटिंग हमारी पिछले मंथ ही हो जाती। और हम भी कुछ चाहते हैं कुछ हमारे हाथ में प्रमाणिक चीजें आ जाएं, ताकि हम जब वार्ता करें तो उनको बोलने और हमको बताने में कोई मतभेद ना हो।